हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने स्वस्थ होंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जो आपका बैच डिटेल का जो एक वीडियो आपका आया होगा, आपने देखा होगा MPPGCL बैच डिटेल आपका, वो आपने देखा होगा। वहाँ मैंने आपको PDF बताया हुआ है कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे हमारा कोर्स होने वाला है। उसी कंटिन्यूशन में मैंने आपसे कहा था कि मैं हर एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर पूरा वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि भाई कहाँ से आपको लेक्चर करना है, कहाँ से नहीं करना है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसी कंटिन्यूशन में आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और NFTL, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन। ये दो सब्जेक्ट मैंने कंबाइन कर दिए हैं। क्यों किया उसका कारण है, अभी आप देख पाएंगे अच्छे से कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो अगेन चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। बाकी जो लोग भी पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है, कृपया वो जरूर ऐड हो जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप ये नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगेन पेड ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हैं तो ऐड हो जाइएगा। वहाँ पे मैं क्लास की इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि क्लास कब कौन सी होने वाली है, और भी जो बहुत सारी अपडेट्स हैं वो देता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी आप इस लोगो के अंदर आप देखेंगे तो आपका एक बन जाएगा, जैसे बन चुका है डिजिटल का, कम्युनिकेशन का, वैसे इसका बन जाएगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड NFTL का। ठीक है, आइए देखते हैं सिलेबस क्या आपका है। तो देखिए आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है और आपका नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन आपका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कुलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, ये जो 4 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है। और ये ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है, ये जानते हैं आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है भाई? जब इलेक्ट्रॉन्स आपके स्टैटिक पोर्शन होते हैं तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर उसमें कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। फिर आपका कुलाम्स लॉ क्या होता है भाई? जब दो आपके चार्जेस हैं उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होता है, उसके बीच जो फोर्स लगता है उसको आप कुलाम फोर्स बोल देते हैं। और कुलाम्स आपने एक दिया था फॉर्मूला, क्या दिया था? F=K Q1 Q2 अपॉन में R²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई? जब कोई चार्ज होगा तो उसकी चारों तरफ फील्ड होता है। तो जो फील्ड का फिनोमेनन है वो फिर आपने देखा किस में? इलेक्ट्रिसिटी में देखा आपने। तो उसके बारे में पढ़ते हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आपके चार्जेस जो होते हैं उनका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर आपका वो पॉजिटिव से नेगेटिव में टर्मिनेट होता है, बहुत सारी बातें। फिर आपका गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है भाई? किसी सरफेस से पास होने वाली जो होती है उसको फ्लक्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं आप। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ रखा है मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं आप। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हुए हैं। बाकी कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सेल ऑफ कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, ओम्स लॉ, पावर एनर्जी, किरचॉफ करंट लॉ, सिंपल डी सर्किट, बेसिक मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 2 टॉपिक भी मैंने आपको नहीं कराए वहाँ पर, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ी नहीं थी। बाकी मैं उसी में कंटिन्यूशन में इनको मैं ऐड कर दूंगा, या फिर यहाँ पढ़ा दूंगा मैं आपको। जैसा भी रहेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। कब? ऐप के थ्रू, मतलब कि जो आपका ग्रुप है उसमें। तो टॉपिक कौन से नहीं, पहले बता दूं मैं आपको। टॉपिक आपका ये पार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक आपका। और आपका बेसिक मैग्नेटिज्म आपका हो गया, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। और ये बहुत छोटे टॉपिक है, ये एक दिन में हो जाएंगे, तो बेटर है कि मैं आपको यही करा दूंगा। ठीक है, कहाँ पे? जो आपका लोगो है MPPGCL का, इसके अंदर ही। बाकी ये सब जो आपके हैं ना, ये सब टॉपिक जो आपके बच्चे, ये जो पार्ट आपके हैं, ये सभी आपके हो रखे हैं कहाँ पर? आप मिलेगा इसको आपको मिलेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में। कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज करंट, सेल बैटरी, मैं आपको यही करा दूंगा। ये भी टॉपिक आपका नहीं हुआ है वहाँ पर, तो मैं आपको यहाँ करा दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो, आप देखिए हर एग्जाम का अपना एक वो होता है, पैटर्न होता है। अब जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जनरली जो टॉपिक्स होते हैं मैंने करा दिए हैं। अब क्या होता है, कुछ एग्जाम में जैसे ये टॉपिक उन्होंने ऐड कर दिए, कुछ ऐड नहीं करते हैं, तो इसलिए वो मास्टर कोर्स है। बाकी जो भी एग्जाम आपके आएंगे, अभी आपका MPPGCL है, कोई और वैकेंसी आपकी आएगी, तो उसमें जो टॉपिक नहीं हुए रहेंगे, हम ऐसे ही प्रॉपर आपका लोगो बनाकर उसके अंदर उस टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आपका ये टॉपिक जो पूरा हो गया आपको मैं कराऊंगा यहाँ पर। फिर आपका ये 2 टॉपिक ये वाले मैं कराऊंगा आपको यहाँ पर, और सेल बैटरी कराऊंगा। बाकी ये सभी जितने भी हैं ये टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर्ड हैं, पूरा कवर्ड है। आपको एक भी चीज़ फर्जी नहीं पढ़नी, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ना है आपको, कुछ नहीं छोड़ना उसमें। होगा मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बात समझ नहीं आया? क्लियर है? तो ये टॉपिक्स मैं आपको यहाँ कराऊंगा। अच्छा, अब आते हैं नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन। ये आपका सब्जेक्ट अलग है, 9 में से 2 यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 पोर्ट नेटवर्क है, नेटवर्क सोल्यूशन मेथड है, नोड एंड मेश एनालिसिस, जो कि आप यहाँ पढ़ लोगे। कहाँ पे है आपका? नोडल एंड मेश आप जो पढ़ोगे ना यहाँ पर, ये सब पूरा ये इसी में है। देखो किरचॉफ वोल्टेज करंट लॉ जो दिया ना, यहीं पे आपका लिया हुआ है। फिर थ्योरम्स आपके देखो, सुपरपोजिशन हो गया, थेवेनिन हो गया, नॉर्टन हो गया, मैक्सिमम पावर हो गया, यानी कि ये आप ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ लोगे। तो इसको फिर से पढ़ने का मतलब है क्या? तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ आपका, तो ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ येलो उससे आपका। तो आपका ये टॉपिक पूरे क्या कवर हो जाएंगे। ये आपका हो रखा है पूरा, ये भी पूरा हो रखा है आपका यहाँ से, ये भी हो रखा है पूरा आपका, ये पूरा आपका यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा भाई आपका वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा इसको बोलते हैं, आप बोलते हैं स्टार डेल्टा इसको बोलते हैं, वो मैं कराऊंगा आपको। एटेन्यूएटर में कराऊंगा आपको, फिल्टर्स कराऊंगा मैं आपको, ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर एप्लीकेशन में कराऊंगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंपीडेंस लाइन कराऊंगा मैं आपको, कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में देखा जाए तो मैं ये करा चुका हूँ,
एक्चुअल में ये टॉपिक जो होता है ये आपका होता है किसमें, EMFT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये एटेन्यूएटर फिल्टर छोड़ दो आप, आपका ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंपीडेंस ऑफ लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्टैंडिंग वेव ट्रांसमिशन लाइन, आपका ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंपीडेंस मैचिंग, ये पूरा मैं आपको करा चुका हूँ। और आपको पढ़ना हो अगर तो आप आराम से पढ़ सकते हैं कहाँ पर, EMFT में। अब आपको बताता हूँ कि भाई किस लेक्चर से है आपका, ये बताता हूँ मैं आपको, डोंट वरी, जस्ट वेट। आपका EMFT कहाँ गया, ये रहा आपका EMFT। और इसमें आपका जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका डे 9 से, मतलब कि जब आप जाएंगे ना यहाँ पे EMFT में जब ओपन करेंगे, और कौन सा टॉपिक आपका यहाँ से यहाँ तक, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई कहाँ से कहाँ तक आपका, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ताकि आपको क्लियरिटी रहेगी कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है आपको, यानी कुछ भी पढ़ लिया आपने। यानी कि ये ट्रांसमिशन, ये वाला पार्ट आपका यहाँ से ये पूरा, ये जो पार्ट आपका है, ये पूरा आपका पार्ट जो है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, तो ये दिखता नहीं बाद में PDF में ना, जस्ट वेट। ये आपका कहाँ से कहाँ तक आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा टॉपिक आपका, यानी ठीक है। और कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है वो भी बताता हूँ मैं आपको। आपका ये टॉपिक वाई डेल्टा, एटेन्यूएटर और फिल्टर, ये मैं कराऊंगा आपको यहाँ पर, और 2 पोर्ट मैं कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो कौन कौन सा टॉपिक मैं यहाँ कराऊंगा, आपका ये 3 टॉपिक जो आपके ये हैं, आपका ये 3 टॉपिक बेसिक मैग्नेटिज्म और आपका सेल, ये 2 लेक्चर में हो जाएगा, 2 में ये हो जाएगा और आपका 1 में ये हो जाएगा पूरा, मतलब 2 मान लो आपका, 2 इसमें ये मान लो आपका, 2 इसमें, 2 1 और आपका एक यहाँ पे 2 लेक्चर में आपका ये भी हो जाएगा। बाकी ये टॉपिक जो आपका है ये कहाँ मिलेगा आपको मिलेगा EMFT में। EMFT में आपको डे 9 से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, डे 9 से। देखिए मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, डे 9 से आपको, हाँ डे 9 से एकदम सही आ रहा है, परफेक्टली आ रहा है। उससे पहले नहीं पढ़ना आपको, उससे पहले आपको नहीं पढ़ना है, वो पूरा आपके सिलेबस में नहीं गिवन है, EM वेव वो नहीं है आप में, ठीक है। तो वहाँ पे आपका डे 9 पे मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन पार्ट 1 EMFT, और पूरा पढ़ना है आपको, कहाँ तक, डे 14 तक पढ़ना है, पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो बस उतना कर लेंगे आप, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो आपका NFTL भी पूरा कवर्ड है। अगर देखा जाए तो NFTL में आपका एक टॉपिक ये बचा हुआ है, एक टॉपिक ये बचा हुआ है, एक टॉपिक ये बचा हुआ है, यानी कि 90% आपका NFTL कवर्ड है पूरा, और 90% आपका इलेक्ट्रिसिटी कवर है आपका। बस आपको देखना है अच्छे से, बाकी यहाँ पर आपकी क्लासेस चलेंगी तो आपको ये अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम बराबर बात करेंगे इन सब की, और क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। भाई जब कहेंगे सब थ्योरी तो वहाँ हो रखी, फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग करेंगे क्वेश्चन ढेर सारे। तो इसलिए फटाफट इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कहाँ पर देखना है, EMFT डे 9, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका, यहाँ से पूरा ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका है EMFT आपको देखना है, और डे 9 से देखना है। कहाँ से देखना है, डे 9 से शुरू करना है आपको, उससे पहले नहीं देखना आपको, ठीक है। और ये आपका जो है वो तो बेसिक आपका है ही है। तो आपके 2 टॉपिक यहाँ कवर हो जाएंगे, क्लियर है। अब बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आपके पास नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ये आपका नंबर दिया हुआ है। अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो ऐड जाइएगा। बाकी अगेन ये टॉपिक जितने भी हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस आपकी है, 3 मंथ 6 मंथ का आप प्लान ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। अब ऐसे ही आपका जो फर्दर जो बचे हुए हैं, आपका अभी बचा हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बचा हुआ है, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक बचा हुआ है, और आपका मेजरमेंट बचा हुआ है। ये 3 बचे हुए हैं, बाकी 2 ये 2 और 2 4 हो चुके हैं, 5 और बचे हैं आपके, ठीक है। तो भी आपके कमिंग डेज में आपके आ जाएंगे फटाफट इससे, ताकि हम लोग फिर क्लासेस एकदम प्रॉपर्ली स्टार्ट कर देंगे। मैं थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो उन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, तो वो थोड़ा वो कह रहे सर थोड़ा फटाफट हम कर लेंगे तो फिर मजा आएगा। तो मैं ऐसा करूँगा, जो भी टॉपिक में स्टार्ट करूँगा वो नया एकदम न्यूली स्टार्ट रहेगा। तो इससे क्या होगा ना, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सभी को दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, फील फ्री टू आस्क। एंड कुछ भी दिक्कत आपको आती है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बस ऐसे ही आप लोग अपना तैयारी जोर शोर रखिए भाई। कोई भी दिक्कत है मैं हूँ, आप टेंशन मत लो, आराम से क्लासेस करेंगे एकदम मस्त तरीके से, और फुल फॉर्म में एकदम फुल फ्लेजिंग तैयारी करेंगे, और सिलेक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।